जय श्री राम सभी भक्तजनों को। तो आज है हमारा रामचरितमानस कथा का 43वां पार्ट 43। तो कैकेयी रानी श्री राम भगवान को कटुर वचन बोल रही थी, लेकिन श्री राम भगवान को कैकेयी के कटुर वचन भी प्रिय लग रहे थे। चलते हैं अब कथा में आगे। तो इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। कितने में? जब तक कैकेयी और श्री राम भगवान के बीच वार्तालाप हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ले ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले और मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठा दिया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते हुए प्रणाम करते हुए देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने ही अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सके। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवढ़रदानी अर्थात मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में वास करते हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह छोड़कर घर में ही रह जाएं। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिर जाऊं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले। उनका कहना है कि ये जो अच्छी चीज़ें ये भले ही मुझे ना मिले, पर मेरे राम को ऐसी बुद्धि दीजिए कि वे वन को ना जाएं बल्कि घर में ही रहें। और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आँखों की ओट में ना हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते ही नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है और श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार करके विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ। इस चित्य को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी अर्थात उनको बोल रहे हैं कि आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे अंग अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं
चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष उसके करतलगत अर्थात मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपा आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। ये सभी बातें श्री राम भगवान बोल रहे हैं। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा के शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने शोकवश, क्योंकि वे दुखी थे, उनका मन दुखी था और इतना ज़्यादा दुखी था उनका मन कि वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए वे राम भगवान को कोई उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे। वह बहुत ही तीखी अर्थात अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में फैल जाता है। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग भी ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, वहीं इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। यह अपने हाथ में अपनी आँखों को निकालकर अर्थात आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला है। शोक और सुख में शोक का ठाठ ठठ कर रख दिया है। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता कर डाली। क्यों ठानी इसने ऐसा? कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अर्थात अथाह भरा भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुना कर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया तो दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वेशी भी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं कि कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं तो कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को भी श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं।
चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहेंगे। कोई विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुस्सह जलन हो गई और आनंद उत्साह मिट गया। तो आज के लिए इतना ही। सभी भक्तजनों को जय श्री राम। बाकी कल पढ़ेंगे।